सिर्फ इस स्टेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ से बाहर उनको कुछ नहीं कहा जाता है। यहाँ पे जब तक मुसलमान झंडा लेके हाथ में हिंदुस्तान जिंदाबाद ना बोले तब तक वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि नेशनल है या नहीं है। किसी हिंदू को ये करने की नजर से देखा जाता है, किसी हिंदू को ये करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं भी करेगा वो तो भी इंडियन है। मुसलमान जब तक झंडा हाथ में नहीं लेगा तब तक वो उसकी नेशनलिटी डाउटफुल है। ये चीज डाउटफुल रखनी ही नहीं चाहिए। कोई तो यहाँ पे पैदा हुआ है। इसी के ऊपर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे शेख शकील जी ने कहा कि जम्मू के मुस्लिम की जो कॉज है वो जम्मू के साथ जुड़ा है, वो जम्मू के साथ उसकी आइडेंटिटी जुड़ी है, तो क्या वजह है कि कश्मीर की लीडरशिप जो है वो जम्मू के मुस्लिम की बात करने की, जब 2.5 जिलों की बात की जाती है, जम्मू की लीडरशिप क्यों नहीं, जम्मू मुस्लिम के बीच में उनकी लीडरशिप क्यों नहीं उभर पाई पिछले 60 ईयर्स के दौरान? इसके लिए कौन किसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा? आपने सुना, इनमें बड़ी अच्छी बात कही थी कि 1947 में जो वाक़यात हुए उसके बाद ये कुछ हालात कुदरती बने और कुछ बनाए गए। वो मुसलमान लीडरशिप में ऐसा खला है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। मुझे ज़्यादा इस पर कहना नहीं है। हालात बने और बनाए भी गए जिससे कि मुसलमान लीडरशिप में एक ऐसा खला पैदा हुआ। और बदकिस्मती से चाहे यहाँ हमारे जम्मू का हिंदू हो या मुसलमान हो, मुझे माफ़ करेंगे आप, कोई भी अपना एजेंडे नहीं बना सका। यहाँ का एक दफ़ा कोई मिनिस्टर हुए हैं, थोड़ा सा उन्होंने ऐसा दिखाया था कि जम्मू का काज है, कश्मीरी को मानना पड़ेगा। उसके बाद मुझे लगता है कि हमारे हिंदू भाइयों में लीडरशिप का एक फुकदान है। यहाँ कोई भी जब भी कोई फैसला होता है हम मुहताज हैं, हम डिपेंडेंट हैं। फैसला जो होगा कश्मीर में होगा, हमने उसको स्वीप करना है। मुझे हम महसूस कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बदकिस्मती है कि यहाँ से इन्होंने बड़ी अच्छे ढंग से बात की कि हम जो है वो डिवाइडेड है। चाहे हमारे हिंदू भाई है, डिफरेंट पार्टीज में है, अगर यहाँ के इतने MLA बनते हैं, डिवाइडेड है। लेकिन इन्होंने क्या काम करना है? मुसलमानों में हर पार्टी से एफिलिएशन है, वो एक पार्टी से है कि दूसरी से, इनका अपना है ही नहीं वो फ्रंट कोई। अगर गठा प्लेटफॉर्म बन जाए तो मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मुसलमानों का फ्रंट हो चाहे हिंदू बरादरी का फ्रंट हो, वो आप रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन वो तभी होगा अगर इनमें इत्फाक होगा और एक मिशन सामने हो कि हमने जम्मू के काज के लिए डालना। कोई साहब, जैसे सोहेल पाजी ने कहा कि जैसे कश्मीर में कोई एक पार्टी की तरफ से आवाज़ उठाई जाती है कश्मीर के काज को लेकर, तो सभी पार्टीज जो है अपनी एफिलिएशन को छोड़कर एक साथ से सामने आ जाती है। चाहे अभी मुजफ्फराबाद मार्च की बात करें, कोई सेपरेटिस्ट द्वारा कॉल दी गई तो मेन स्ट्रीम पार्टीज तक उसमें शामिल हो चुकी। लेकिन जम्मू में क्या वजह है कि सारी लीडरशिप जो है वो एक साथ मिलकर नहीं आती? मैंने इसके लिए अभी कहा ना कि बदकिस्मती है, इसमें कोई शक। देखिए यहाँ हिंदू और मुस्लिम की बात है, मुसलमानों ने बहुत आगे आके अपना जो पार्ट अदा किया और करते रहेंगे। अब ये हमारे हिंदू भाई का फर्ज है कि वो हाथ इनका थामे और आइंदा के लिए हम सोचें। पास्ट इज लास्ट, हमें बात को भूल जाना चाहिए, लेकिन पास्ट से हमें सबक जरूर सीखना चाहिए। हम क्या थे? महाराजा यहाँ मालिक था, जम्मू का था, जो चाहता था करता था। उसके बाद जो खला जहाँ जम्मू में पैदा हुआ, चाहे वो मुसलमान हुआ चाहे हिंदू में हुआ, जो इस वक्त ऐसा मौका आया कि हमें समझना चाहिए कि हमारा मुस्तकबिल किसकी तरफ है, हमारा हक कैसे मिलता है। अलग अलग बातें करने से नहीं होगा, अलग अलग जमातों को पकड़ने से नहीं होगा। जब तक हमारा एक कॉमन प्लेटफॉर्म ना हो, हर की बात नहीं बन सकती। हिंदू भाई से हाथ बनेंगे, 8-20 MLA होंगे, एक इधर एक इधर, एक डिवाइडेड है। मुसलमानों का भी यही है, कभी एक पार्टी से है कभी दूसरी पार्टी से है। खुशकिस्मती होगी कि कोई एक आदमी सामने आ जाए, तो अगर हम आपस में मुतफिक हो जाए तो मैं कहता हूँ हमारा चीफ मिनिस्टर जम्मू से बन सकता है। शकील साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने कहा कि सारी एजुकेशन के बाद अब पूरा जम्मू जो है, जम्मू प्रोविंस जो है वो एक हो चुका है, अगर देखा जाए तो, चाहे वो डिफरेंट कम्युनिटीज हो, डिफरेंट पार्टीज की बात की जाए, क्या आपको क्या लगता है कि इसका आउटकम क्या होगा? क्या जम्मू की आवाज़ जो होगी क्या आप भी दबाई जाती रहेगी? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस एजुटेशन में नो डाउट जो अभी हमारी जो मेन मुद्दा है, जो मेन डिमांड है हमारी, जो संघर्ष समिति ने डिमांड रखी है, रिवोकेशन ऑफ आर्डर, इसमें कोई शक नहीं है, वो डिमांड अभी तक हमारी कंसीड नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी जो जम्मू के लोगों ने हासिल की है, आज जम्मू एक इंटरनेशनल फोरम पे रिकॉग्नाइज हुआ है। मैं ये समझता हूँ ये हमारे तमाम जम्मू खित्ते के लोग और हमारी संघर्ष समिति, हमारे तमाम भाई इस मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। आज जम्मू की एस्पिरेशंस की बात की जा रही है, जम्मू के मुस्लिम की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की बात की जा रही है। आज मुझे खुशी इस बात की है कि अगर हमारे एक हिस्से, एक लिंब जो कि हमारे गुजर भाइयों के साथ अगर ज्यादती हुई है, आज हमें गट्स है, पब्लिकली हम उसको कंडेम कर रहे हैं। आज हमारा एक हिस्सा किश्तवाड़ जो इसको कल जलाने की कोशिश की गई,
तमाम जम्मू इकट्ठा हो गया और सब भाइयों ने मिलकर उसकी मदद की। मैं ये समझता हूँ ये जो यूनिटी जो मैं समझता हूँ और एक जो वननेस जम्मू ने जो दिखाई है और जिस तरह जम्मू की एस्पिरेशंस दिल्ली को और इंटरनेशनल बरादरी को हमने जो बता दी हैं और जिस तरह से मैं ये समझता हूँ कि जो हर बात के ऊपर हम कहते थे कश्मीर कश्मीर, आप हमारे आइन की किताब को देख लीजिए जम्मू कश्मीर की, तो उसमें भी लिखा जाता है कश्मीर। हर जगह आप देखिए रेडियो कश्मीर जम्मू, हर जगह आप देखिए ओनली पॉलिटिक्स इज कश्मीर सेंट्रिक। लेकिन मैं मुबारकबाद दूंगा कि आज आपने जम्मू को हाईलाइट किया है। आज आप देखिए इंटरनेशनल मीडिया, जिस तरह सुहेल भाई ने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया जम्मू में बैठा है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि कल मैं अपने किसी दोस्त के पास, किसी अखबार नवीस के पास बैठा था, तो मुझे अल जजीरा चैनल कतर से टेलीफोन आया। उन्होंने कहीं से मेरे पर्टिकुलर्स लिए, क्योंकि एनडीटीवी की डिबेट में मैं शामिल था, तो उन्होंने मुझे कहा कि इट इज क्वाइट आयरॉनिक दैट जम्मू मुस्लिम्स आर सपोर्टिंग दिस कॉज ऑफ संघर्ष समिति, व्हाट यू हैव टू से। तो मैंने उनको बड़ा पोलाइटली कहा, मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और मैंने उनको कहा कि हमारे जम्मू में हमारी जो जो तंजीमें, जिसका मैंने जिक्र किया, मैंने कहा मुस्लिम फेडरेशन, जिसको हमारे मजीद साहब हेड करते हैं, और दूसरा जो हमारा न्यूली फ्लोटेड जम्मू पीस फ्रंट जो बनाया गया है, जिसपे डॉक्टर जहरुद्दीन साहब चीफ पैटर्न है, मैंने उन दोनों के नंबर दे दिए। मैंने कहा आप इनसे बात कीजिए। तो उन्होंने मुझसे 15-20 मिनट जो टेलीफोन पे इंटरव्यू लिया, मैंने उनको तमाम जम्मू की जो हिस्ट्री, जो फैक्ट्स थे, मैंने वो उसके बारे में बताया। तो इसी तरह मुझे और भी काफी लोगों के, मैं इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं जो मीडिया के साथ रिलेटेड है, जब भी मुझे उनके फोन आए तो उन्होंने रजिस्टर किया। उन्होंने कहा कि हमें ये तमाम हकायक जो थे जम्मू के मुतालिक वो हमें मालूम नहीं थे, हमें सिर्फ कश्मीर की बात की जाती थी। तो मैं ये समझता हूँ अभी जिस तरह से डिप्लोमेसी चल रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह एक कमेटी का गठन किया है, जिस तरह से पॉसिबल मीन्स एक्सप्लोर किए जा रहे हैं इस सारे विवाद को सुलझाने के लिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो एजुकेशन है ये कामयाबी की तरफ जिस तरह बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकलेगा। और ये मैं बात जरूर कह देना चाहता हूँ कि देखिए एक चीज जो है, जो एक हमारे में फीलिंग है, वो फीलिंग सबसे पहले हमें रिमूव करनी है कि एक चीज हम मानकर चलें कि जम्मू और श्रीनगर का वनडे मैच नहीं है, कि अगर जम्मू जीतेगा तो कश्मीर हारेगा, कश्मीर हारेगा तो जम्मू जीतेगा। देखिए मैंने दिल्ली में भी ये बात कही कि जो पुंछ रावलाकोट, जम्मू सियालकोट और उड़ी मुजफ्फराबाद सड़क खोलने से पहले हमें जम्मू श्रीनगर की सड़क खोलनी है। ये जो एक मिस एप्रीहेंशन इकोनॉमिक ब्लॉकेज की है, ये हमें कश्मीर से दूर करनी है। देखिए इंटरनेशनल फोरम्स पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि हमारे बच्चों के लिए दवाइयाँ नहीं है, हमारे लिए रसद नहीं है। और मैं यही अपील करूंगा इस चैनल के माध्यम से कि अपने जो हमारा जम्मू का जो ट्रेडिशन है, भाईचारे का ट्रेडिशन है, उसको फिर हम बुलंद करें और जिस तरह से हम अमन पैदा करके पीसफुल तरीके से अपने एजुकेशन को कामयाबी की तरफ बढ़ाएं। जी